Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करे थे इंग्लिश के, राइट? वी आर द सेम थिंग नाउ. अभी कुछ लेवल बढ़ाते हैं एंड बढ़ते हैं आगे. क्या है? लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस. बहुत सिंपल बात बताऊंगा, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था बड़े सिंपल वर्जन में, वैसे ही हम करने वाले हैं, राइट? अच्छा, देर आर सम वर्ड्स जिनके बाद ना आपको टू लगाना पड़ता है, जैसे माइट हैव हर्ड दोज आल्सो. जैसे वर्ड है सीनियर, वी हैव द वर्ड एज जूनियर. फॉलोइंग टू मेजर, देन टू माइनर, देन गोज विद इंटीरियर, एक्सटीरियर, posterior, prior, prefer. अब इन सब वर्ड्स के बाद ना टू लगता है, तो सीनियर, जूनियर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, एक इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड भी उनके साथ भी टू लगता है. बट लिख देता हूं मैं यहां पे आपके लिए, इंफीरियर एंड सुपीरियर. ठीक है, पहली बात तो दीज वर्ड्स फॉलो टू इंस्टेड ऑफ दैन. दैन नहीं फॉलो करते, ये टू फॉलो करते हैं, राइट? अब एक चीज और देखते हैं, इनको ध्यान से देखिए, आपको पता लग गया टू लगते हैं. अब ना इनकी कैसी भी फॉर्म आ जाए ना टू लगेगा. मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, आई प्रेफर कॉफी टू टी. प्रेफर के साथ हर बार क्या लगना है? टू. तो मेरा रूल क्या था, जिसमें प्रेफर वर्ड भी था, तो आई वुड से दीज वर्ड्स फॉलो टू. ये वर्ड्स क्या फॉलो करते? टू को फॉलो करते, राइट? बट वन थिंग दैट यू रियलाइज इज, वो क्या है देखना जरा. टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी. टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी. टी जो है कॉफी पर प्रेफर की जाती है. तो कहता है चाहे आपकी वर्ड प्रेफरेबल बन जाए, चाहे प्रेफर बन जाए, चाहे प्रेफर्ड बन जाए, कुछ बन जाए, क्या ही करना आपने, तो हर बार क्या लगा देना? TO2 लगा देना. इतना डैम क्लियर है? आपने हर बार क्या लगा देना? TO वाला टू लगा देना है. तो ये तो बात एकदम क्लियर होगी, राइट? अब नेक्स्ट बात क्या है, देखना जरा ध्यान से. मैंने बोला डैश टी आई प्रेफर कॉफी. अब इसमें भी लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं टू टी आई प्रेफर कॉफी. बट द थिंग इज, माई रूल स्टेटेड दैट यू नीड टू फॉलो दिस. यानी वो वर्ड्स में जो प्रेफर भी था, वी से लाइक दिस, प्रेफर फॉलोज टू. प्रेफर जो है वो टू को फॉलो करता है, पर यहां प्रेफर के बाद फॉलो मतलब कुछ लगा ही नहीं है. तो जब ऐसा कुछ प्रीसीडिंग में आ जाए तो वहां पर आप टू नहीं यूज करते, वहां यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ. क्या यूज किया जाता है? इंस्टेड ऑफ. इतना क्लियर है? तो इट सेज इंस्टेड ऑफ टी आई प्रेफर कॉफी, या आई प्रेफर कॉफी टू टी. सो दिस इज द मेजर पार्ट दैट यू नीड टू रियलाइज कि भी कहां प्रॉब्लम आती है एग्जाम में. तो आपको ये समझ आया, राइट? आई होप दिस इज डन, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, कुछ और बताता हूं, ध्यान से देखिए. आपको नोट करना होगा तो आप स्टॉप करके कर सकते हैं, यू आर लायबल टू डू इट. ठीक है, अभी ध्यान से देखना. नाउ एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला हिज बिहेवियर एंड ऑरा, सॉरी, आर सुपीरियर and more powerful, are
superior and more powerful than your. Guys, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. क्या कहता है? His behavior and aura are superior and more powerful than your. कुछ कंसेप्ट बताने लगा हूं. पे फोकस. एवरीबॉडी पे फोकस ओवर है, राइट? तो वो सेंटेंस जो ब्लू में लिखा हुआ उसको हम रखते हैं अपने पास. अभी ध्यान से देखिए, आप कुछ समझाता हूं आपको. एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं ना, माय मार्क्स आर मोर देन हिम, तो मेरे मार्क्स उस बंदे से ज्यादा है क्या? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे मार्क्स उस पर्सन से ज्यादा है. नहीं, इट कांट बी द केस. इट शुड बी मेरे मार्क्स उस पर्सन के मार्क्स से ज्यादा है. कॉमन सेंस. लाइक वी टॉक लाइक दिस. मैंने बोला, ये तो बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, इसको ध्यान से समझना. इस चीज से आप बहुत सही समझो, ठीक है? देखिए, मैंने बोला द क्वालिटी ऑफ ज्ञानम is better than other institutes. Is better than other institutes. ऐसा है क्या? नहीं है तो सही. ऐसा तो पक्का है. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, आप सेंटेंस में देखिए, कोई एरर है आपके अकॉर्डिंग? राइट? आपके अकॉर्डिंग कोई एरर है कि नहीं है, वो आप ध्यान से देखेंगे. वो कहता है The quality of ज्ञानम is better than other institutes. ज्ञानम की क्वालिटी बाकी इंस्टीट्यूट से अच्छी है. नो डाउट, ये बात तो सच है. बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूं. इट्स अ फैक्ट, है ना? बट मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं यहां पर? देखिए, कहता ज्ञानम की क्वालिटी बाकी इंस्टीट्यूट से अच्छी नहीं है. ज्ञानम की क्वालिटी बाकी इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी से अच्छी है. So you have missed that word quality over there. So we need to write that word. But वही बात होगी यार, इंग्लिश में आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप खुद से एक वर्ड राइट कर दें. So we would say the quality of ज्ञानम is better than the quality of other institute. आप खुद से quality of नहीं लिख सकते. हाँ, पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, than that of other institutes. इससे क्या होगा? आपने ज्ञानम की क्वालिटी को बाकी इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी से कंपेयर किया. So I have ample view of it. The quality of Jnanam is better than other institutes? No. The quality of other institutes. पर तो quality of दोबारा से नहीं लगा सकते हैं भाई. जब दोबारा से नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए that of है. But अब देखो, ये देखो ज्ञानम की क्वालिटी है ना. देखना जरा, ज्ञानम की क्वालिटी. This is something which is not found in books. Pay focus over here, everybody. Do not lose focus. Pay attention. The quality of ज्ञानम, ज्ञानम की क्वालिटी. सो ज्ञानम का हक किस पर है? क्वालिटी पर. आई रिपीट, ज्ञानम का हक किस पर है? क्वालिटी पर. आपको पता है ये जो हक है ना, लेफ्ट साइड आया. डू यू नो, ये जो हक है ना, लेफ्ट साइड आया. व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, यहां पे मार्क्स किसके हैं? मेरे हैं. मार्क्स पे हक किसका है? मेरा है. ये जो हक है ना, राइट साइड आया है. तो पोजेशन दो तरह का आता है. एक ऐसा, मेरा, तुम्हारा, उसका, राम्स, लैलाज, जूलियाज, ज्ञानम्स, ऐसा. दूसरा, ऑफ करके, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑफ ऑल्सो गिव्स द केस ऑफ पोजेशन. बट आपको क्या ध्यान रखना है? अरे भाई, इधर आया लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड खाली नहीं रह सकती है, इसलिए उसकी खाना पूर्ति करने के लिए आपको दैट ऑफ लगाना पड़ गया. बट राइट तो खाली रह सकता है, इसके लिए वहां पर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन यूज होते हैं. माय मार्क्स आर मोर देन हिज. दोबारा बताओ, ध्यान से देखना. फोकस एवरीबॉडी. इसको ध्यान से देखना, बहुत सही समझेंगे आप, और ये बहुत इजीली हो जाएगा. मैंने बोला राम्स शूज आर better than Julia. I don't want answer from you. I want आप just 15 सेकंड का ग्लैंस ले इस पे. सिर्फ 15 सेकंड ग्लैंस करे. मैंने क्या लिखा है? ऐसा कुछ लिखा है, कह रहा है राम्स शूज आर बेटर देन जूलिया. आप इस सेंटेंस को पढ़ें, आपके अकॉर्डिंग क्या है?
हाँ जी, क्या लगता है आपको? राम्स शूज आर बेटर देन जूलिया। राम के जूते जूलिया से अच्छे हैं? ना ना, जूलिया के जूतों से। सुनो, जूलिया, आई रिपीट, जूलिया के जूतों से। जूते लिखने की जरूरत है क्या दोबारा? ना ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोर ओवर, हक कहाँ है? राइट के लेफ्ट? राइट। अरे भाई, राइट चीज को तो खाली रख सकते हो, लेफ्ट में खाना पूर्ति करनी पड़ती है आपको। सो आई वुड से दिस। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, बिकॉज ये बहुत सिंपल कंसेप्ट आया है। इसको ध्यान से देख लो आप एक बार। राम्स शूज आर बेटर देन जूलियाज। जूलिया के साथ पोस्ट्रोफे एस, राइट? यहां तक डाउट क्लियर है ना? अब सुनो, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, राइट? बहुत जगह देखा होगा आपने ऐसा, द स्मेल ऑफ रोज इज बेटर देन लिली। रोज की स्मेल लिली से अच्छी है। अरे भाई, रोज की स्मेल लिली से अच्छी नहीं है, रोज की स्मेल लिली की स्मेल से अच्छी है। बहुत जगह आपने देखा होगा ये चीज, राइट? आई होप इतना क्लियर है आपको। आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा ना, तो यहां पर वो मैसेज आते थे ना, रोज फेस्टिवल लगा है, व्हाट्सएप पे आते थे, क्रिजेंथेनम लगा है चंडीगढ़ में, राइट? द स्मेल ऑफ रोज इज बेटर देन लिली, राइट? रोज की स्मेल लिली से अच्छी है। आप मुझे इतना बताएं, रोज की स्मेल लिली से अच्छी है कि लिली की स्मेल से? सर, लिली की स्मेल से। तो क्या स्मेल लगाऊं? एक बार देखना, स्मेल किसकी है? रोज की। आई रिपीट, सुनो, स्मेल किसकी है? रोज की स्मेल है। रोज की स्मेल, रोज की स्मेल। तो ये जो हक आया, लेफ्ट पे आया राइट पे? सर लेफ्ट पे। लेफ्ट को खाली नहीं रख सकते भाई, लगाना पड़ेगा दैट ऑफ लिली। समझ आया? हैव अ व्यू ऑफ इट। सो अब देखिए, अपने क्वेश्चन पे वापस आए। द क्वालिटी ऑफ ज्ञान इज बेटर इन दैट ऑफ, ये समझ आया आपको? माय मार्क्स आर मोर देन हिज। हिज के बाद मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ना? मार्क्स ही होंगे। राइट वाला खाली छोड़ सकते हैं आप। अब समझ गए इतना? और बड़े आगे, हिज बिहेवियर एंड ऑरा आर सुपीरियर एंड मोर पावरफुल देन योर। इसको ध्यान से देखेंगे। किसका बिहेवियर? उसका बिहेवियर। हक किस पर है? बिहेवियर पर। हक लेफ्ट है कि राइट है? जी सर, राइट पे आया है जी। राइट पे आया, उसको लगाना है कि हटाना है? रहने दो सर, इग्नोर करो। इग्नोर मतलब आप बिहेवियर वर्ड ना भी लगाएं तब भी चलेगा। इग्नोर द वर्ड बिहेवियर। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे? इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, यानी योर्स, यानी योर्स लग गया। अब देखिए जरा, हिज बिहेवियर एंड ऑरा आर सुपीरियर एंड मोर पावरफुल देन योर्स। पहला एरर मिला आपको, योर्स लगाए। दूसरा एरर दिखाता हूं आपको, समझे इस चीज को। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। लेट मी चेंज द कलर टू मेक इट मोर कलरफुल। हिज बिहेवियर एंड ऑरा आर सुपीरियर। यार, मोर पावरफुल सेकंड डिग्री हुई, इसको तो ध्यान चाहिए। अभी तो बताया था सर आपने, कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनमें से एक वर्ड सुपीरियर भी बताया था आपको, राइट? जो सुपीरियर वर्ड है वो भी क्या लेता है? टू। तो सुपीरियर को तो बेचारे को ध्यान मिला, टू लगाना है, तो इसको अपना टू दे दो। यानी हिज बिहेवियर एंड ऑरा आर सुपीरियर टू एंड मोर पावरफुल देन योर्स। समझ आया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? अभी आपके सामने जो बंदा खड़ा है, ये देखना जरा। मैंने बोला आपके सामने जो बंदा खड़ा है, आप क्या बोलोगे? अ मैन एंड टीचर। यहां पे मेरी दो डेजिग्नेशंस लिखे, सो कॉल्ड डेजिग्नेशंस, मैन और टीचर। जब दो वर्ड्स एंड से ज्वाइन होते हैं और आर्टिकल एक लगा होता है, वो सिंगुलर होता है। अ मैन एंड टीचर इज टीचिंग, हो जाएगा। पढ़ा हुआ है ना? अगर मैं कर दूं अ मैन एंड अ टीचर, तो हो जाएगा आर टीचिंग, यानी दोनों को अपने अपने आर्टिकल दे रहे तो हो जाएगा आर टीचिंग। इतना क्लियर है आपको? किसमें क्या नया है?
Same goes with possession also, guys. His behavior. I will treat behavior and aura as one thing only. क्योंकि इसको his नहीं मिला अपना, इसको मिला his. It is more like article. His behavior and aura. तो भाई ये सिंगुलर चीज है, is लगाएगी. It is same like article. Treat it like an article. The behavior and aura is लगा लेगा. The behavior and the aura तो आर लगा लेगा. तो प्रूव क्या हुआ यहाँ से? अरे भाई समटाइम्स वी टॉक अबाउट सच सेंटेंसेस जहां पर एक से ज्यादा एरर्स आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम. एम्पल व्यू टू यू, ताकि आप स्टॉप करके इसको देख लें. राइट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू गॉट दिस कंसेप्ट ऑफ माइंड टू. तो कुछ ट्रिक लाया हूं आपके लिए, वो आपको शो करी थी ताकि आप भूले ना और ऐसे एरर्स को डील कैसे करना समझ जाएं. हैव अ गुड डे, एंजॉय, टाटा, बाय.